हर कंपनी अपने डिसीजन मेकिंग और ग्रोथ स्ट्रेटजी के लिए डेटा का इस्तेमाल करती है। जब भी हम बात करते हैं डेटा इंडस्ट्रीज़ की, तो इसमें सबसे पहले आता है डेटा कलेक्शन, यानी अलग अलग सोर्स से रॉ डेटा को इकट्ठा करना। इसके बाद होता है डेटा क्लीनिंग, जहां गलत या इनकम्प्लीट डेटा को रिमूव किया जाता है। फिर आता है डेटा प्रोसेसिंग और फिल्टरिंग, जिसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। इसके बाद डेटा एनालिसिस की मदद से पैटर्न्स, ट्रेंड्स और इंसाइट निकाले जाते हैं। यह प्रोसेस हर सेक्टर में यूज होती है, फाइनेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशनल, ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग और इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तक। कंपनीज टूल्स और सॉफ्टवेयर जैसे एसक्यूएल, पाइथन, एक्सेल, टेबलू, पावर बीआई यूज करती है, ताकि कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करके बिजनेस फ्रेंडली बनाया जा सके। एक डेटा साइंटिस्ट का काम सिर्फ नंबर्स को समझना नहीं होता, बल्कि उन्हें ऐसे एक्शनेबल इंसाइट में बदलना होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सही डिसीजन लेने में मदद करें। यही कारण है कि आज डेटा को नया ऑयल कहा जाता है और डेटा साइंस को हर इंडस्ट्री का बैकबोन माना जा रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक डेटा एनालिस्ट की शुरुआत वास्तव में कहां से होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर ही डेटा एनालिस्ट बनने की पहली सीढ़ी है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम सिर्फ डेटा को सिस्टम में डालना और मैनेज करना होता है, जबकि डेटा एनालिस्ट का काम उस डेटा को समझना, साफ करना और उसमें से पैटर्न निकालना होता है। यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर केवल डेटा का इनपुट करता है, लेकिन डेटा एनालिस्ट उस डेटा को एनालिसिस करके डिसीजन लेने लायक जानकारी में बदलता है। वहीं डेटा साइंटिस्ट उससे एक कदम आगे जाकर मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस मॉडल्स का उपयोग करता है, जिससे फ्यूचर प्रेडिक्शन किया जा सके। अब अगर हम स्पेस सेक्टर की बात करें, तो यहाँ डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट दोनों की ही अहम भूमिका होती है। स्पेस रिसर्च में लाखों टेराबाइट डेटा टेलीस्कोप, सैटेलाइट और सेंसर से आता है। डेटा एनालिस्ट इन डेटा को साफ करके बेसिक इंसाइट देता है, जबकि डेटा साइंटिस्ट उस डेटा पर एल्गोरिथम लगाकर यह समझने की कोशिश करता है कि यूनिवर्स में किस दिशा में नए ग्रह या जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि स्पेस सेक्टर में केवल डेटा होना काफी नहीं है, उस डेटा से सही सवाल पूछना और उसका क्रिटिकल आंसर फाइंड करना ही असली एनालिसिस है। यही वजह है कि डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट दोनों ही भविष्य की स्पेस डिस्कवरीज और रिसर्च को एक नई दिशा में ले जा सकती हैं। डेटा एनालिस्ट का असली काम डेटा फिल्टरिंग और क्लीनिंग से शुरू होता है। जब भी रॉ डेटा आता है तो उसमें बहुत सारी नल वैल्यूज, डुप्लीकेट्स और इररिलेवेंट वैल्यूज होती हैं। इन्हें साफ करने और मीनिंगफुल इंसाइट निकालने के लिए डेटा एनालिस्ट एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज और पावर बीआई की पावर क्वेरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। एसक्यूएल कमांड फॉर फिल्टरिंग एंड एनालिसिस, यहाँ मैंने कुछ बेसिक एसक्यूएल कमांड्स के बारे में बताया है जो ज़्यादातर यूज होती हैं डेटा फिल्टर करने में। पहली है सेलेक्ट, स्पेसिफिक कॉलम निकालने के लिए। वेयर, कंडीशनल अप्लाई करके डाटा फिल्टर करने के लिए। ऑर्डर बाय, डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए। ग्रुप बाय, सिमिलर डेटा पॉइंट्स को ग्रुप करने और एग्रीगेट फंक्शन सम, काउंट, एवरेज लगाने के लिए। जॉइन, अलग अलग टेबल्स को आपस में जोड़कर मीनिंगफुल रिलेशन बनाने के लिए। हैविंग, एग्रीगेटेड डाटा पर कंडीशन लगाने के लिए। इन कमांड्स की मदद से डेटा एनालिस्ट लाखों रोज वाले डेटा को लॉजिकल तरीके से फिल्टर करके इंसाइट निकाल सकता है। पावर बीआई पावर क्वेरी फंक्शंस फॉर क्लीनिंग। नंबर 1, रिमूव डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट रोज हटाने के लिए। नंबर 2, रिप्लेस वैल्यू, गलत या मिसिंग वैल्यू को सही वैल्यू से रिप्लेस करने के लिए। नंबर 3, स्प्लिट कॉलम या मर्ज कॉलम, कॉम्प्लेक्स डेटा फील्ड्स को ब्रेक या कंबाइन करने के लिए। नंबर 4 है ट्रिम और क्लीन, एक्स्ट्रा स्पेसेस और हिडन कैरेक्टर्स को हटाने के लिए। नंबर 5 है पिवोट और अनपिवोट कॉलम्स, डेटा को रीशेप करने के लिए। नंबर 6 आता है डेट फंक्शन, यानी ईयर, मंथ और डे निकालने के लिए। नंबर 7 आता है कंडीशन कॉलम, इफ कंडीशन लगाकर नए कैलकुलेटेड कॉलम बनाने के लिए। ये सब स्टेप डेटा को रीडेबल और एनालिसिस रेडी बनाते हैं। इसके बाद डेटा साइंटिस्ट का रोल शुरू होता है, जहाँ डेटा एनालिस्ट डेटा को क्लीन और फिल्टर करता है, वहीं डेटा साइंटिस्ट एल्गोरिथम और प्रेडिक्टिव मॉडल्स बनाता है। एल्गोरिथम बनाने के लिए लैंग्वेज यूज होती है पाइथन, आर, जूलिया और स्केला। सॉफ्टवेयर और टूल्स यूज होते हैं जुपिटर नोटबुक, एनाकोंडा, टेंसरफ्लो, पाइटॉर और मेटलैब। एल्गोरिथम होते हैं जैसे कि रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, नेचुरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग। डेटा साइंटिस्ट का मेन काम होता है क्रिटिकल थिंकिंग प्लस मैथमेटिकल मॉडलिंग का यूज करके ऐसे सॉल्यूशन बनाना जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस दे सकें। जैसे स्पेस सेक्टर में सैटेलाइट डेटा से मौसम की भविष्यवाणी करना या रॉकेट ट्रेजेक्टरीज कैलकुलेट करना। आज की पूरी जर्नी में हमने डिटेल में
समझा कि डेटा एनालिस्ट क्या है और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट में क्या फर्क होता है और क्यों डेटा एनालिस्ट आज के डिजिटल इकोनॉमी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हमने देखा कि स्पेस सेक्टर, नासा और इंटरनेशनल स्पेस मिशन में भी डेटा एनालिसिस का कितना क्रिटिकल रोल होता है। चाहे वो रॉकेट लॉन्च हो, सैटेलाइट ट्रेजेक्टरीज हो या फिर एआई और मशीन लर्निंग आधारित सिमुलेशंस हो, हर जगह डेटा ही वो इनविजिबल पावर है जो सक्सेस और फेलियर को डिफाइन करता है। साथ ही हमने जाना कि क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में डेटा एनालिस्ट का रोल केवल नंबर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि वो पूरे बिजनेस, स्टार्टअप और इवन गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग को शेप देता है। और यहीं पर मेरी फर्म आती है हाईलिस्ट एनालिटिक्स। हाईलिस्ट एनालिटिक्स एक वन स्टेप सॉल्यूशन है जो खासकर स्टार्टअप्स, एमएसएमईज, एंटरप्राइज के लिए पावरफुल डैशबोर्ड्स, ऑटोमेशन सिस्टम और केपीआई ड्रिवन इंसाइट तैयार करता है। हमारा मकसद सिर्फ रिपोर्ट्स देना नहीं, बल्कि आपके डेटा को इस तरह डिजाइन करना है कि वो खुद आपके लिए बोले, जिससे आप तुरंत डिसीजन ले सकें, एफिशिएंसी बढ़ा सकें और अपने बिजनेस को अगले लेवल पर ले जा सकें। माय मोटो इज सिंपल, विजुअलाइज, एनालाइज, देन डिसाइड।